दो लड़की जो देखने में काफी खूबसूरत, लेकिन वो इस तरह के काम करते थे जिस काम को समाज किसी भी तौर पे इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी कि समाज में हर कोई लोग इनकी मिसाल देते थे। समय बीतते जाता, वो दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में हर वक्त हाजिर रहते थे। एक वक्त ऐसा आता है कि उसी दोनों में एक लड़की की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद वो अपने दोस्त से बात करते हैं कि आज जो मेरे कस्टमर है उसके साथ तुम अपना वक्त बिता दो, उनके बदले में जो भी पैसा मिलेंगे वो पैसा भी तुम रख लेना, क्योंकि मेरा तबीयत आज काफी खराब है। इस बात को सुनकर के उसके जो दोस्त होते हैं वो बोल देते हैं कोई बात नहीं, आखिर हम लोगों की दोस्ती कब काम आएंगे। जिस बातों को लेकर के वो लड़की उनको एक एड्रेस देती है और उस एड्रेस को लेकर के वो लड़की सीधा वहां से निकलते हैं और उस अपने दोस्त के दिए हुए एड्रेस के अनुसार से उस जगह पे पहुंचते हैं। अब जैसे उस जगह पे पहुंचते हैं, जगह पे पहुंचने के बाद वो जगह एक होटल का था। उस होटल के कमरे में पहुंचा जाता है जिस कमरे के एड्रेस थे। फिर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुलता है तो वहां एक व्यक्ति जो इनका इंतजार कर रहे थे। अब वो व्यक्ति उनका इंतजार करते हैं, फिर उनके साथ कुछ वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद वो उसके साथ इस तरह से उस दिन वक्त बिताएं कि इससे पहले जो उनके दोस्त उनके साथ वक्त बिता रहे थे, जो उनके परमानेंट कस्टमर थे, उनका ही पत्ता साफ कर देते हैं। आयो दिन अब वो कस्टमर उसी लड़की को अपने पास बुलाते हैं और उसके साथ बिताए गए समय के अनुसार से उसको कुछ पैसा भी दे देते हैं, मानो अपने दोस्त के पत्ता ही साफ कर दिए थे। इसी बातों को लेकर के उन दोनों दोस्तों में काफी तनातनी होते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है, जब इन दोनों की पूरी कहानी निकल करके आती है, जब उस महिला और उस लड़की की पूरी कहानी समाज के बीच निकल करके आते, तो वाकई में जो लोग भी इस पूरी घटनाक्रम को जान रहे थे हैरान और परेशान हो रहे थे। किसी को अपने कानों पे भरोसा और विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर क्या लोग इस तरह के मानसिकता के भी होते हैं। दरअसल समझते हैं पूरी कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की कहानी है उत्तराखंड के कासिमपुर से। एक लड़का, इसी कासिमपुर के एक जगह होता है श्यामपुर, इसी श्यामपुर के एक जगह पे वो लड़का एक होटल में अपना एक कमरा बुक करवाता और कमरा बुक करवाने के बाद वो लड़का वहां पे बात करता है एक महिला से और उस महिला को फोन करने के बाद बताता है कि मुझे एक कॉल कर लड़की चाहिए जो देखने में काफी खूबसूरत हो। तो उधर से जवाब आता है आप रेंज बता दीजिए, किस रेंज की आपको लड़की चाहिए। तो वो लड़का कहता है कि रेंज कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप मुझे कुछ लड़की की फोटो भेज दो और फिर उनका रेंज बता देना, जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसको बुक कर लूंगा। अब वो महिला इस बात को सुनकर के उस लड़का के व्हाट्सएप पे कुछ फोटो भेजते हैं और फिर उसका रेट भी बताते हैं, इस लड़की का इतना रेंज है, इस लड़की का इतना रेंज है। तकरीबन वो 10 से 15 फोटो जो उनके व्हाट्सएप पे भेजे थे, लड़का एक एक करके पूरा फोटो देखते हैं, लेकिन उस फोटो में कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं आ रहा था जिस लड़की के साथ वो वक्त बिताया। तभी वो फिर फोन करते हैं और फोन करने के बाद बताते हैं आप इससे भी अच्छी अच्छी लड़की मेरे पास भेजो, कोई बढ़िया फोटो भेजो जो पसंद आए, रेंज की चिंता मत करो, पैसा जो भी लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब वो महिला जो दलाली के काम कर रहे थे, वो महिला समझते हैं कि शायद ये कस्टमर काफी अमीर परिवार से होगा। इस बातों को लेकर के वो फिर 5 फोटो और भेजते हैं, जिस 5 फोटो में उस शहर की यानी उस महिला के नज़र में सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो लड़की थी। अब जैसे वो 5 फोटो आता तो उसी 5 फोटो में से एक फोटो को वो लड़का एक्सेप्ट करता और बोलता है कि इस फोटो वाली लड़की को मेरे पास भेज दो। तो वो महिला कहती कि साहब इस लड़की की डिमांड कुछ ज़्यादा है, आप समय बता दीजिए जिसके साथ कितना देर गुजारेंगे, फिर उसी अनुसार से आपको रेट भी बताया जाएगा। तो वो लड़का कहता है कि समय की कोई परवाह नहीं, पूरी रात के लिए इसे बुक कर दो और पूरी रात का जो भी इनका पेमेंट होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर के वो महिला कहते हैं साहब आपको कुछ पैसा एडवांस के रूप में पे करना होगा और कुछ पैसा जब हमारी लड़की वहां पहुंचेगी तब आपको उस लड़की को देना होगा। लड़का कहता है कोई बात नहीं, आप अपना गूगल पे या फोन पे कोई नंबर दे दो, मैं उस नंबर पे अपना पैसा भेजवा देता हूँ, लेकिन आप समय के अनुसार से इस लड़की को भेज देना, लड़की का अदला बदली नहीं करना, फिर कोई दिक्कत हो जाएगा। अब इस बात को सुनकर के वो महिला उसको अपना फोन पे का नंबर देता है, उस फोन पे उसको एडवांस के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं और फिर समय के अनुसार से उस लड़की को, जिस लड़की को वो लड़का पसंद के थे, उस लड़की को वो एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे उस लड़की को जाना था और वो लड़की उस एड्रेस को लेकर के इसी श्यामपुर के एक होटल में पहुंचते हैं और होटल में पहुंचने के बाद जैसे उस कमरे के दरवाजा को खटखटाया जाता है, दरवाजा अंदर से लॉक था, दरवाजा फिर खुलता है। खुलने के बाद लड़की का नज़र जैसे ही उस रूम में जो व्यक्ति थे उसके नज़र से नज़र मिलते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से वहीं पे हाथापाई करना शुरू कर देते हैं।
और हाथापाई इतना कि उस जगह पे जितना भी अलग अलग रूम में जो लोग रह रहे थे वो सारे लोग दौड़ दौड़ के उस रूम की तरफ आने लगते। आखिर इस रूम में हुआ क्या? धीरे धीरे वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगता। तब तक में होटल के जो स्टाफ थे वो सारे लोग भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन इन दोनों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। होटल के जो स्टाफ और वहाँ के जो ऑनर थे वो सारे बोलते हैं कि तुम लोगों को अगर जो भी लड़ाई करना, तुम लोगों का जो भी मकसद है, होटल से बाहर निकल करके करो। यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वजह से यहाँ और लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इस बातों को लेकर के वो दोनों लड़ाई झगड़ा करते करते उसी होटल के आगे में सड़क पे पहुंचते, और सड़क पे भी उसकी लड़ाई झगड़ा चलते ही रहता। वो उस पे आरोप लगा रहे थे तो वो उस पे आरोप लगा रहे थे। तभी सड़क पे भी उसके हाथापाई चल ही रहे थे कि तभी अचानक से उसी रास्ता से वहां के स्थानीय पुलिस भी गुजर रहे थे। अब पुलिस का नजर जैसे इस भीड़ पे पड़ता है, एक महिला और एक व्यक्ति आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब पुलिस सबसे पहले उस भीड़ में पहुंचता है। भीड़ में पहुंचने के बाद उस महिला और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद थाना लाया जाता। थाना लाने के बाद जब उस महिला और उस व्यक्ति से पूछा जाता है आखिर तुम दोनों की लड़ाई की वजह क्या है, तो वाकई में जो वहां से कहानी निकल करके आता है, वो कहानी सुनने के बाद थाना अध्यक्ष भी हैरान थे। दरअसल उस लड़का का नाम सुनील शर्मा होता है। सुनील शर्मा दिनेशपुर के रहने वाले युवक थे, जिनका शादी आज से कुछ दिन पहले काशीपुर की ITI क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से होता है। शादी शुरुआत में तो ठीक ठाक से चल रहा था। शादी के बाद मानो पूरी जिंदगी और पूरे परिवार ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन उसके पत्नी के रवैया में इतना परिवर्तन आ जाता है, वो अपना ससुराल में रहना पसंद ही नहीं कर रहे थे। अक्सर वो अपने ससुराल वाले उनके माता पिता से लड़ाई झगड़ा करना, और बात बात पे वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके पहुंच जाते थे। अब इस बात को लेकर के वो जो सुनील थे, उनके पति, वो काफी अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं। इसी बातों को लेकर के दोनों में बकाबकी हुए और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। पत्नी अक्सर अपने मायके में ही रहते हैं और अक्सर वो अपने पति से भी बात नहीं करते। जब भी पति उनके नंबर पे फोन करते तो अक्सर उनका नंबर बिजी ही बताते। अब इस बातों को लेकर के भी उन दोनों में लड़ाई झगड़ा, आखिर तुम बात किससे करती हो? तो वो कहता कि मेरा जिंदगी है, मैं जो भी करूं उससे आपको क्या लेना देना है। समय बीतते जाता है कि एक दिन अचानक से उसी लड़की का जो दोस्त थी वो उसके पति के पास पहुंचते। उसके पति के पास पहुंचने के बाद उसके पति को बताते हैं कि तुम जानते हो आखिर तुम्हारी पत्नी की काली करतूत क्या क्या चल रही है। तुम्हारी पत्नी एक कॉल गर्ल है, वो शहर के जाने माने रईसों और जाने माने बिजनेसमैन की रात को रंगीन करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं और उनसे मिले हुए पैसे पे ऐश कर रहे हैं, जिस कारण से वो तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं कर रहे थे। और उसका मोबाइल बिजी होने का कारण भी यही था। अब वो लड़का सुनील शर्मा जो थे, वो जैसे उस लड़की के दोस्त की इस पूरी वाकया को सुनते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं क्या तुम सही से बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो? आखिर तुम जो बोल रही हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसी हुई जो तुम मेरे पत्नी के बारे में गलत बोल रहे हो? तो वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम्हें मैं एक नंबर देता हूँ और उस नंबर पे तुम फोन करना और उससे तुम कुछ फोटो मंगवाना और फिर उस फोटो में तुम्हारी पत्नी की भी फोटो आएंगे और उस पत्नी की फोटो के साथ साथ तुम्हारी पत्नी की रेट भी आएंगे, कितना देर समय बिताने का, वो कितना पैसा लेती है। अब वो लड़का जैसे इस बात को सुनते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना अगर कोई कह रहा है, क्योंकि पत्नी के रवैया में तो परिवर्तन है ही, एक बार चेक ही कर लिया जाए। और फिर वो लड़का उस लड़की से एक नंबर लेता है, जो नंबर श्यामपुर के रहने वाली एक महिला दलाल की थी। उसका नंबर लेने के बाद फिर वो वहीं श्यामपुर में एक होटल बुक कराते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर उस महिला के नंबर पे फ़ोन किया जाता है और फिर वहाँ से लड़की की फ़ोटो मंगवाई जाती है। दरअसल वो महिला को पता नहीं था जो वो एक साजिश में फंसती जा रही है, क्योंकि सुनील शर्मा का पूरा प्लानिंग था जो अपनी पत्नी की पर्दाफाश करे, वो अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़े, जिससे समाज में वो बता सके कि उसकी पत्नी की चाल चरित्र कैसा है, जिससे अपने रिश्तेदार को बता सके कि आरोप तो उस पर लग रहा है लेकिन गलती किसकी है। जिस वजह से जब वो महिला उस लड़की का फोटो भेजते हैं, जो लड़की उस सुनील शर्मा के पत्नी थी, जब उसका फोटो उसके व्हाट्सएप में पहुंचता है तो उसी फोटो को वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर वही लड़की सुनील शर्मा के कमरे में पहुंचते हैं। और जैसे ही सुनील शर्मा के कमरे को खटखटाया जाता है, सुनील जैसे ही गेट खोलते हैं, गेट खोलने के बाद वो अपने पत्नी को जब देखते हैं
तरह तरह के बात कहने लगते हैं। आज तक तुमने मुझ पे ना जाने कितने आरोप लगाए, लेकिन तुम किस तरह की धंधा कर रही हो, शायद समाज में अगर कोई लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, जरा तुम सोच करके देखो। अब इस बात को लेकर के उस दोनों में वहीं पे बातों बातों में ही ना जाने कब हाथापाई पे उतर जाते हैं। और इस हाथापाई और जोर जोर की आवाज सुनकर के आस पड़ोस के कमरे जो बुक करे हुए लोग थे वो सारे लोग भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन आवाज इतना तेज थे कि उसको बाहर किया जाता। और फिर जब पुलिस उसको थाना में पूछते हैं तो फिर ये पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। तो महिला वहां बताते हैं कि साहब मेरा पति का चाल चरित्र ही खराब है, वो मेरे दोस्त से ही बात करते हैं, उसका संबंध इस शहर के ना जाने कितने और लड़कियों से है। लेकिन वो सुनील कहते हैं कि साहब इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं, आप पूरी घटनाक्रम के बारे में जांच पड़ताल करा लीजिए, लेकिन आज तो मैंने अपनी पत्नी को हाथ पकड़े हैं, आप इस पे क्या कहेंगे। हालांकि पुलिस ने उस दलाल जो महिला थी, जो दलाली के रूप में काम कर रहे थे, जो लड़की का सप्लाई करवाते थे, जो शहर के जाने माने लोगों के पास लड़की भेजते थे जिनके साथ वो वक्त बिता सके, उस महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन ये पति पत्नी आपस में समझौता करके रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शायद आप अनुभव लगा सकते कि इन दोनों का रिश्ता कितना दिन चलेगा या नहीं भी चलेगा, ये तो समय के गढ़ में ही छुपा हुआ। जरा आप सोच के बताइएगा इस जगह पे आप गलती किनका देंगे। क्या गलती उसके परिवार का है, क्या गलती उनके पति का है, या गलती उनके पत्नी का है। जिनकी नहीं का भी गलती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्चे घटना से आपको उड़ू करवाना। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। लेकिन रोज की तरह कहानी के लास्ट में आप लोगों का नाम, हमारी कहानी को जो रेगुलर सुनते आ रहे हैं, सोहनलाल सेठिया जी राजस्थान के रहने वाले, शशि भूषण बेदर्दी बिहार के, यशवीर कुमार बिहार के रहने वाले, मनोज कुमार बिहार के रहने वाले, उस्मान रजक जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मुसफ़िर रजक उत्तर प्रदेश के रहने वाले, रत्नेश सादा हरियाणा के रहने वाले। तो आप सारे लोग जो हमारी कहानी को रेगुलर सुनते आ रहे हैं, इसी तरह का प्यार देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।